मोदी जी ने कहा कि जहाँ झुकी वही मकान, तो मोदी जी के जो भाषण था उसको सुनने समझने के लिए आए थे कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो कहा उसको किया नहीं, इसलिए जंतर मंतर पर हम आए थे। इसलिए जय भीम, मैं मेवालाल और आप इस समय जंतर मंतर पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के समर्थन में मोदी के खिलाफ, रेखा गुप्ता के खिलाफ जो झुग्गियाँ तोड़ रही हैं। यहाँ भारी संख्या में औरतें, मर्द, पुरुष, बच्चे सब आए। तो हमारे बीच में गौतम सर हैं, इनसे समझूंगा। सर, क्या करने आए? कि मोदी जो है देश का प्रधानमंत्री होकर के झूठ बोलता है। पहले बोला था 15-15 लाख रुपया खाते में आ जाएगा। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2,500 रुपया महिलाओं के खाते में आ जाएगा। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, बीजेपी झूठ बोलती है। और हम इसीलिए जंतर मंतर पाए थे कि इनका जो है झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। नेताजी कहाँ भूल रहे हैं आप? केजरीवाल और बीजेपी, मोदी सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं। बोलिए। नहीं, ये बात आपकी जायज़ है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, क्योंकि केजरीवाल की सरकार 10 साल थी, उन्होंने भी झुग्गी वालों को कोई प्लाट नहीं दिया। कांग्रेस वाले जो बनाए थे, जो झुग्गियाँ बनाए थे, जो मकान बनाए थे 64,000 से ऊपर, उसको भी इन्होंने दिया नहीं। इनको मौका मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हम मोदी जी के और केजरीवाल जी के अंदर का जो गठजोड़ है उसको देखने समझने के लिए यहाँ आया हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब जो है बीजेपी कह रही है कि जो संविधान के प्रस्तावना में है वहाँ धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद है, उसको रुकावट है, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा, इसको हटा देना चाहिए। देखिए, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ब्रह्म ठाकुर बनिया इस देश के रहने वाले नहीं हैं। जो लोग इस देश के रहने वाले नहीं हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ तो एक खिलाफ बोलबे करेंगे। एक अक्षर बाबा साहब के संविधान के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। अभी वो थोड़ा थोड़ा करके संविधान के साथ संशोधन करेंगे। संविधान को ख़त्म करने की उनकी रणनीति चल रही है, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। अगर संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हटा दिया तो क्या दिक्कत आएगी? देखिए, ये देश जो है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हर धर्म के लोगों को पूजा पाठ करने का, मानवता का अधिकार सबको है। सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। अब तो कहा जा रहा है कि जो संविधान है बाबा साहब ने लिखा नहीं, BN राव ने लिखा है संविधान। भाई, अभी तो कह रहे BN राव ने लिखा है, एक दिन कहेंगे राजा राम ने लिखा है, कृष्ण ने लिखा है, हनुमान ने लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम विश्व में है। बाबा साहब विश्व के नेता थे, उनका नाम ख़त्म करना मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का बच्चों खेल नहीं है। वो कुछ भी कर लें, बाबा साहब का संविधान है, रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। सर जी, यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगा है, लेकिन ग्वालियर के हाई कोर्ट में करें कि यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। वहाँ के वकीलों ने विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगे, मूर्ति लगे, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। इसका मिसयूज करते हैं इनके अनुयायी, अम्बेडकर के मानने वाले, वो बाबा साहब को पूजने लगते हैं, उनको आदर्श मानने लगते हैं, ये मिसयूज करते हैं। बताइए क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब करोड़ों दलित शोषित समाज के, बहुजन समाज के भगवान हैं। उन्हें मानता से मिलेगी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनके ज्ञान से नहीं, हमारी अज्ञानता पर टिकी है। वो तो चाहते ही हैं। आज बताइए, आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कारण है कि बाबा साहब की प्रतिमा पूरे देश में तोड़ी जा रही है, मूर्तियाँ उन्हीं की ज़्यादा तोड़ी जा रही है? इसका मतलब है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था बाबा साहब को नहीं मानती है। लेकिन चाहे मूर्ति तोड़ लें, मूर्ति लगाएं या न लगाएं, बाबा साहब विश्व के नेता थे, विश्व के नेता रहेंगे। इसे कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। आजकल ये चल रहा बड़ा इटावा में, अब जो यादव हैं वो भी अपने को क्षत्रिय मानते थे, अपने को हिंदू सम्राट मानते थे। अब तो सिद्ध हो गया कि वो हिंदू नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। वो उनको साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया, कैसे देखते हैं इटावा का घटना? देखिए, ये बीमारी जो है
3 साल पुरानी है। 6747 जातियों में हमारे लोग बटे हुए हैं। बैकवर्ड के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बैकवर्ड जो है नहीं समझ रहा था, अब धीरे धीरे जो है बैकवर्ड समझने लगा है ब्राह्मणवादी षड्यंत्र को। तो अभी जो बैकवर्ड के साथ, यादव लोगों के साथ जो ये अत्याचार पापाचार हुआ है, ये तो पहले होना चाहिए था। जितना अत्याचार पापाचार होगा उतने जल्दी से बहुजन समाज तैयारी हो कर लेगा, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। सर, ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब ब्राह्मणों के सामने शूद्र जो है, चमार, अहीर, गड़रिया, ये कुर्सी से छोड़ के नहीं खड़े होते, पैर नहीं छूते। अब उनके साथ अत्याचार हो रहा, अब उनका धंधा भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं यादव लोग। उनका काम तो भैंस चराना, दूध दूना है। अब जाके कथक बचेंगे यादव लोग, अहीर लोग। देखिए, भारतीय संविधान में पूजा पाठ करने का सबको अधिकार है। पहले अधिकार था मनु के विधान में, केवल ब्राह्मण पढ़ सकता था, क्षत्रिय तलवार चला सकता था, बनिया व्यापार कर सकता था, शूद्र सेवा करता था। लेकिन वो मनु का विधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जला के राख कर दिया। आज भारत का संविधान है, सबको अधिकार है पूजा पाठ करने का, सबको अधिकार है शिक्षा का, पढ़ने का, व्यापार करने का। यही समस्या है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग घबराए हुए हैं। तो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, वो कौन करेगा पूरा? मैं तो ये कह रहा हूँ, उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि बहुजन समाज अब धीरे धीरे जाग रहा है। उन्होंने जो आडंबर फैलाया था कि इधर जो है कि हनुमान सूरज को निकल ले गया, इधर जो है कि गणेश लड्डू खा रहा है, गणेश दूध पी रहा है, ये सारे आडंबर को अब समझ कर आप घुमा क्यों रहे हो? आज ब्राह्मणों का पैर कौन छू रहा है? अब उनके चारपाई से कौन उठ रहा है? कुर्सी कौन उठ रहा है? तो अब ब्राह्मणों का अत्याचार नहीं हो रहा है। आप इसमें घुमा दिया रहो बात को। मैं बिल्कुल घुमा नहीं रहा हूँ। आखिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्यों परेशान है? बाबा साहब के मिशन से परेशान है, क्योंकि जिनको चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनका बेटा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बन रहा है। उनके बराबर में लंबी लंबी कुर्सी डाल के बैठ रहा है। तो ये सही, हमारा काम सिर्फ जो है सेवा करना है। ये मनु के विधान में था, बाबा साहब के विधान में ये नहीं है। बाबा साहब के विधान में है कि विद्या व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज बहुजन समाज के लोग विद्या हासिल कर रहे हैं तो दहाड़ेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। 2 सवाल करिए। जात पूछना अपराध है, जात छिपाना अपराध है? ऐसा है, पहली बात जात पूछना ही अपराध है, जात छिपाना भी अपराध है, क्योंकि हमारे यहाँ जात पात तो है नहीं। बौद्धों में जात पात नहीं होती। हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं, हमारी एक ही जाति है, भारतीय भारतीय भारतीय। लेकिन इटावा में जो जात छुपाया है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाह रहे हैं और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड के लोग जो है मनु के विधान को ही मान रहे थे। अभी तक अपने को बड़ा मान रहे थे, अपने को शूद्र नहीं मान रहे थे, जबकि वर्ण व्यवस्था में वो भी शूद्र हैं। तो अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो धीरे धीरे उनमें समझदारी आएगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों समझेंगे। क्या जो अखिलेश यादव ने किया उनके काम से खुश हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव जी के काम से मैं खुश भी हूँ और नहीं भी खुश हूँ। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे और जब वहाँ से हटे, जब वो कुर्सी जो है शुद्ध कराई गई, गाय के पेशाब से, गाय के दूध से जब शुद्ध कराई गई, तब अखिलेश को मालूम हुआ कि हम भी शूद्र हैं। इसके पहले पढ़ा लिखा अखिलेश को भी नहीं मालूम था कि हम भी शूद्र हैं। सर, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जो ओबीसी के लोग हैं अब उनको एहसास हो गया कि आप हिंदू सम्राट, क्षत्रिय नहीं हो, आप भी शूद्र में हो, आप भी दलित समान हो? देखिए, उन बेचारों की गलती नहीं है। आज उनको कम से कम आज जानकारी हुई है, और तमाम बैकवर्ड के लोगों को पहले से जानकारी हुई है, और ये तेज़ी से जानकारी और बढ़ती जा रही है। ये जो घटना घटी है, इससे जानकारी और तेज़ी से बढ़ रही है। तो यादव लोगों को पूरी तैयारी के साथ समाज में आना चाहिए। अगर ललित सिंह यादव को पढ़ते, पेरियार को पढ़ते, बाबा साहब को पढ़ते, ज्योतिबा फुले के पढ़ते, साहू जी महाराज को पढ़ते, नायकर को पढ़ते, अंबेडकर को पढ़ते, बुद्ध को पढ़ते, काशीराम को पढ़ते, डाकू फूलन देवी को पढ़ते, तो पता चल जाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट सवाल एक, आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देगा कि जो ओबीसी के साथ हुआ
कैसे साथ दोगे उनके साथ, ये दोबारा अत्याचार ना हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अत्याचार पापाचार जितना ज़्यादा बढ़ेगा, फिर मैं कह रहा हूँ उतना ज़्यादा ही जल्दी समाज हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि बीमारी 3000 साल पुरानी है। 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता जिस काम को नहीं कर पाए, अकेला बाबा साहब अम्बेडकर ने वो काम करके दिखाया है। तो ये तो पूरा जागृति हो रही है और होना भी चाहिए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह हमारे साथ एक गौतम सर हैं, इनकी बातचीत और हमारा बातचीत कैसा लगा आप प्रतिक्रिया में जुटा है। मैं मेवालाल, जंतर मंतर। जय भीम, जय भारत।